बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सेट्स की पहली एक्सरसाइज करी थी। तो आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ ए सेट। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके अंदर हमारे 3 तरह की ब्रैकेट्स का हम जनरली हमारे पास होती हैं, ये तीनों ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट में हम सेट का यूज़ करते हैं इन ब्रैकेट्स का। इन सेट ऑलवेज यूज़ करली ब्रैकेट्स। और फिर हमने थोड़ा सा सबसेट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम सबसेट के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसेट क्या होता है? ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट of set B if every element of set A is also an element of B। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि हमने एक सेट ले लिया A जो +1 क्लास है और B ले लिया XYZ कोई स्कूल। तो ये पूरा तो हमारा स्कूल हो गया, दिस वन कंप्लीट तो ये हमारा स्कूल है। और इसमें ये एक क्लास होगी +1 क्लास की। तो ये जो +1 क्लास है ये इस पूरे स्कूल का एक क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है कि जो स्कूल है वो ये हमारा एक सेट है बी, और जो क्लास है वो हमारा एक सेट है ए। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए एक सबसेट हो गया किसका? बी का। मतलब कि क्लास सबसेट होगी किसका? स्कूल का। तो इसको हमने लिखना कैसे है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल होता है, दिस वन। ठीक है, रीड एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज कंटेन्ड इन बी, या तो ए बी के अंदर कंटेन करता है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल भी इसी तरह से ले रखा है। और अगर मान लो इसको हम, ये स्कूल की बात कर रहे हैं, ये XYZ कोई स्कूल है। ठीक है, अब ये कोई बीएससी क्लास है। अब स्कूल में तो बीएससी क्लास हो नहीं सकती ना, ये तो कॉलेज की क्लास है। तो इसीलिए स्कूल का सेट तो बी हो गया और बीएससी का सेट हमने ए मान लिया। और यहाँ पे क्या लिख दिया? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बीएससी तो कॉलेज में होती है, स्कूल में नहीं होती ना। तो ये इस तरह का जो साइन होता है, ये ऐसे इसके नीचे एक लाइन लगी होती है और इसको ऐसे क्रॉस कर दे तो ये शो करता है कि ये सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उस पे आओ। एग्जाम्पल ले लिया हमने, और जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ए है 1 2 3 4 एक सेट है, बी है आपका 1 2 3। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो ये पूरा सेट तो ए हो गया, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट है ना सिर्फ बी के अंदर। तो क्या लिख लिया? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। कुछ और एग्जाम्पल, ये वाला देखिए, ए सेट था 1 2 3 4। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सबसेट होते हैं ना वो अपने आप के भी सबसेट होते हैं। जैसे ए है, ए अपने आप में भी तो कंटेन करता है और अपने आप का भी एक सबसेट है। ठीक है, फिर है फाई। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। फाई हमेशा लिखा जाएगा, चाहे इसको हम इस तरह से लिख लें, खाली ब्रैकेट में ही तो एम्प्टी सेट लिखा जाता है ना, ये लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन ये जो जीरो है, जीरो इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ एनी सेट, क्योंकि जीरो एक एलिमेंट की तरह से ट्रीट होता है। ठीक है, आगे देखिए, देखो ये है, जैसे यहाँ पे सेट है हमारा, ये ए है 0 1 2 3 4। बी है आपका सेट है 0। यहाँ पे कह सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये ठीक है, क्योंकि ये बी के अंदर एक एलिमेंट है ना 0, और वो ए के अंदर भी है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सेट लिया ए 1 2 3 4, बी लिया 1 2 3 4। देखो दोनों सेट इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और फाइनली क्या कह सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से हमारा सबसेट का कंसेप्ट है। इसमें कुछ थोड़ी और बातें भी आती हैं, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आपको बुक के अंदर लिखा हुआ मिलेगा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट होता क्या है? तो जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 2, और बी सेट लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो यहाँ पे इसमें देखो, अभी तक हमने जब सबसेट का साइन लिखते थे तो ये लगा के नीचे ऐसे लाइन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लगाई लाइन। यहाँ पे क्या लिखा है? खाली ए इज ए सबसेट ऑफ, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए बी के इक्वल नहीं हो सकता। यही बात मैंने आगे लिखी है। Set A is said to be a proper subset of set B if every element of set A is an element of B and there is at least one element in B which is not in A। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे B के अंदर कि वो A का
ए के अंदर ना हो, ए के अंदर ना हो। तो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होता है, मीन्स दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी। ए इक्वल भी है किसके, बी के, मतलब कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। अच्छा, दूसरा खाली ये लिखा हुआ हो मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये जो नीचे वाला साइन होता है ना, ये इक्वल टू का साइन होता है। देखो ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल तो होता है सबसेट का, और ये सिंबल होता है भाई कोई एलिमेंट किसी के अंदर कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 इज ए सबसेट, ये सबसेट का साइन है 2 3 4, और ये है 2 बिलोंग्स, ये 2 बिलोंग करता है इसके अंदर, ठीक है। या हम इसको ये कह सकते हैं यहाँ पे, ये तो सेट ही बन जाएगा हमारा। इसके अंदर देखो ये वाला साइन लगाए रखा है ना, इसका मतलब है कि 2 बिलोंग करता है 2 3 4 में। अब हम बात करते हैं इसमें बारे में कुछ इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। तो इंटरवल के बारे में हम जब बात करते हैं तो इंटरवल में देखिए, देखो यहाँ पे आपको ना ये लिखा हुआ मिलेगा, एक ये सेट में दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स जो है ना वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि जब इक्वल टू आ गया ना दोनों साइड तो ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज हैं। तो अगर 2 3 4 5 वैल्यू है तो एक्स जो है ना, ये एक्स के बारे में ये लिखा हुआ है, तो ये वाली ब्रैकेट लग जाएगी, बॉक्स वाली ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू लिखी जाएंगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी है तो ये क्लोज ब्रैकेट लगेगी, 5 के साथ भी था तो भी क्लोज ब्रैकेट लगेगी। राइट इन बॉक्स ब्रैकेट बोथ साइड, अगर इक्वल टू का साइन है, अगर मान लो एक साइड इक्वल है एक साइड इक्वल टू का साइन नहीं है, तो जिस साइड इक्वल है उसी साइड बॉक्स ब्रैकेट लगती है। जैसे अगला एग्जांपल है, देखो यहाँ पे x जो है 2 से बड़ा है बट इक्वल नहीं है, और 5 से छोटा है और इक्वल है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखो ये स्मॉल ब्रैकेट लगानी है उस केस में, इक्वल टू का साइन हो तो बॉक्स ब्रैकेट, अगर इक्वल टू का साइन ना हो तो स्मॉल वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, 4 केस बनते हैं, 3 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, एक आप अपने बुक में से देख लेना। इसमें क्या है, देखो x जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है। तो 2 से बड़ा है 2 3 4, ये वाली वैल्यू है। तो 2 से बड़ा और इक्वल है, इक्वल का साइन है तो मतलब बॉक्स ब्रैकेट, और अगर यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है तो सिंपल वाली ब्रैकेट लग जाएगी। तो स्मॉल ब्रैकेट कब लगती है, जब इसको ओपन इंटरवल, जब जब इक्वल टू नहीं होता ना तब हम ओपन भी बोल देते हैं, और जब बॉक्स होता है मतलब कि जब इक्वल होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखिए, इट इज डिनोटेड बाय यू, यू लिखा हुआ मिलेगा आपको, कैपिटल यू। देखो ये आपकी कंप्लीट अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, ये पूरा। अब अर्थ के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये सभी कंट्रीज मैंने बना दी यहाँ पे, बहुत सारी है, उसमें से एक इंडिया भी है, ठीक है। तो ये जो अर्थ है ना, ये आपका यूनिवर्सल है, यूनिवर्स है ये आपका, इसके अंदर छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं वो इसके एलिमेंट हैं। तो जो ये जो सेट अपने अंदर सबको कंटेन करे वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, स्कूल आपका एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक 12th क्लास का सेट हो गया, एक +1 क्लास का सेट हो गया, एक 10th क्लास का सेट हो गया, जैसे इसको सी बोल दिया, इसको ए, इसको बी। तो ये सब क्या हो गए, इस यूनिवर्सल सेट के छोटे छोटे सबसेट हो गए। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया ना, जैसे आपका पूरा स्कूल, तो पूरा मतलब कि स्कूल में से ही तो छोटी छोटी क्लासेस निकली हुई है ना अलग अलग से, तो इस तरह से है। अब जैसे फॉर एक और एग्जांपल ले रखा है, जैसे ये एक एग्जांपल में हमने लिया रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होते हैं, सारे ही तो नंबर आते हैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी, इंटीजर भी, प्राइम भी और रैशनल नंबर भी। तो यही चीज़ें सारी हमने लिखी हुई है। तो रियल नंबर्स जो है ना वो क्या है, आपके यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, फिर आता है पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, पहले प्रॉपर सेट करा था, प्रॉपर सबसेट, अब पावर सेट। पावर सेट होता है सभी सबसेट का एक सेट। जैसे आप ये देखो, लेट ए बी ए सेट, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। देखो ये एक मैंने एग्जांपल लिया, ए सेट लिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। तो
तो इसके सबसेट क्या क्या बन सकते हैं? देखो मैंने कहा था कि एक तो फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है फाइव, फिर एक वन। पहले सबसेट लिखते कैसे हैं ये देख लो। वन को लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, टू को लिख लिया, और फिर वन और टू को लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गए, ये इस सेट के क्या है, सबसेट है। और पावर सेट क्या होता है? जो ये सबसेट आए हैं ना, इनका सबसेट। देखो इनका सेट सेट बनाने के लिए मैंने ये वाली ब्रैकेट लगा दी दोनों साइड, बस इसके दोनों साइड, इनके दोनों साइड ऐसी ब्रैकेट लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर पावर सेट बन जाएगा। अब आगे देखो, जैसे अगला एग्जांपल है ए, एक ए सेट है आपके पास, इसके अंदर ए बी सी एलिमेंट है, इसके हमने सबसेट लिखने हैं। तो जब भी सबसेट लिखेंगे तो फाइव से शुरू करा जाएगा, फाइव ए बी सारे लिख लिए, बी जो भी बन सकते हैं हमारे, फिर उनको एक ब्रैकेट में डाल दिया, बस ये हमारा क्या बन गया, पावर सेट बन गया। अब देखो, अब एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? जैसे ए हैज एन एलिमेंट, तो पी ऑफ ए हैज पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर 3 एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? मान लो ए के अंदर ये 3 एलिमेंट है, तो इससे कितने सबसेट बन सकते हैं? सबसेट कितने बन सकते हैं? देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट है ना, तो ए हैज 3 एलिमेंट, तो 2 रेज टू पावर 3 कर दो, 8, मतलब कि इसके 8 सबसेट होंगे। 2 रेज टू पावर 3, मान लो किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो 2 रेज टू पावर 2 कर दो, उसके अंदर 4 सबसेट आएंगे। अगर मान लो किसी के अंदर 5 है, तो 2 रेज टू पावर 5 कर दो, तो उसके उतने ही सबसेट बन जाएंगे। मीन्स जितने एलिमेंट है ना, वो 2 की पावर में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।